हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद अब राज्य में नगर निगम चुनावों को लेकर भागदौड़ शुरू हो गई है। हरियाणा में 5 निगमों के चुनाव होने हैं। इनमें प्रमुख तौर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं। बीजेपी इन सभी निगमों पर अपना परचम लहराने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ताजा विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस में अभी निगम चुनाव लड़ने का दम दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। इस बार नगर निगम चुनावों में मेयर का चयन सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाना है, यानी कि मेयर का चुनाव सीधे तौर पर आम वोटर करेंगे। हालांकि इससे पहले पार्षदों द्वारा अपना मेयर चुना जाता था। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी उतनी ही गंभीर दिखाई दे रही है जितना कि विधानसभा चुनावों में थी। इन 5 निगमों को सूबे की बीजेपी सरकार अपने लिए बेहद खास मान रही है। एक तरह से इसे मिनी लोकसभा के तौर पर देखा जा रहा है। इन 5 नगर निगमों के अंतर्गत आने वाली 4 लोकसभा सीटों पर में से 2 बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को पराजित किया। वो केंद्र की मोदी सरकार में तीसरी बार चुनाव जीतकर राज्य मंत्री बने हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत भी तीसरी बार जीतकर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। अंबाला से कांग्रेस के वरुण चौधरी ने बीजेपी की बंतो कटारिया को हराया। वहीं सोनीपत लोकसभा सीट भी कांग्रेस के पास है। वहां से सतपाल ब्रह्मचारी ने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को हराया था। इस वजह से बीजेपी कांग्रेस के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर अपने मेयर बनाना चाहती है। हालांकि अभी तक मेयर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के शुरुआत में नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। खबर है कि फरीदाबाद सीट पर मेयर चुनाव और बीजेपी उम्मीदवार को लेकर घमासान हो सकता है। फरीदाबाद से मेयर पद को लेकर कई उम्मीदवार सपने देख रहे हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट मांग सकते हैं। देवेंद्र चौधरी नगर निगम के निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर हैं। कहने को तो श्री गुर्जर ने अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में उतारने की रणनीति बनाई थी, लेकिन तमाम समीकरण ऐसे गड़बड़ाए कि वो अपने बेटे को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़वा पाए। अब चर्चा है कि वो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए पार्टी से टिकट मांग सकते हैं। यदि बीजेपी इस सीट पर किसी महिला को अपना उम्मीदवार बनाती है तो उनके पास दूसरे सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का नाम हो सकता है। बीते विधानसभा चुनाव में बड़खल विधानसभा सीट से सीमा त्रिखा के स्थान पर पूर्व पार्षद धनेश अदलखा को टिकट दी गई थी। इसके बाद से बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीमा त्रिखा फरीदाबाद और पलवल जिले में बीजेपी की महिला नेत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में इस बार किसी महिला को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। ऐसे में अब पार्टी के अंदर महिला प्रतिनिधि के रूप में सीमा त्रिखा को मेयर का चुनाव लड़वाए जाने की मांग उठने लगी है। लगातार 2 बार बड़कल से विधानसभा चुनाव जीती सीमा त्रिखा का मानना है कि यह फैसला संगठन के हाथों में है, लेकिन पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी वो उसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार है। सीमा त्रिखा का कहना है कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, मकसद सिर्फ जनसेवा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल इस चुनाव को लेकर उनके बीच गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने को लेकर ही असमंजस में है। ऐसे में नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी तैयारी और गंभीरता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ी करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल मेयर चुनाव को लेकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ऐसे में यह साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के सामने एक तरह से मैदान खाली है। फिलहाल हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा होने का सभी को बेसब्री से इंतजार है।